Dear students, today we are going to start chapter haloalkanes and haloarenes. In this chapter, first we will study about the haloalkanes. So let's start the introduction of haloalkanes. In it, first of all, we come to know that how we can write the chemical formula of haloalkanes. As we all familiar about the alkanes, that how we can write alkanes, and alkane का पहला compound that is methane. I am starting from methane. If we are talking about methane, तो methane को हम लिखते हैं CH4, in which कार्बन अपनी चारों तरह से सेटिस्फाई करता है बाय हाइड्रोजन, राइट. अगर हम कार्बन के किसी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें बाय एनी हाइड्रोजन, by any halogen, then it is called as haloalkane. For example, here I have written X. X means halogen. ठीक है, X सिंबल जो है रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोजन ग्रुप को इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. अब एग्जांपल देखते हैं इसका. अगर हाइड्रोजन में हम लेते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, दीज आर द हैलोजेंस. सो अगर हम इस H को Cl से रिप्लेस कर दें, CH3Cl, it will become chloroalkane. Right? It is haloalkane. तो हेलो की जगह हमें लिखना है क्लोरो. It is called as chloroalkane. Suppose यहाँ हम लेते हैं CH3CH2. अब हमें यह पता है कि दो कार्बन अगर होते हैं तो मीथेन ग्रुप होता है, राइट. तो यहाँ हो जाएगा ये क्लोरोअल्केन फिर से, और अल्केन को अगर हम स्पेसिफाई करना चाहें तो इट इज इथेन. सो क्लोरोइथेन. एंड यहाँ अगर हम अल्केन भी स्पेसिफाई करते हैं तो इट विल बी क्लोरोमीथेन. Like this, we can write the chemical formulas of haloalkanes. Now, let's start the classification of haloalkanes. Your next heading will be classification of haloalkanes. Haloalkanes are classified under the following heads. In this first is mono haloalkanes. See your name. It is written mono. मोनो का मतलब होता है वन. अगर किसी एक अल्काइल ग्रुप में सिर्फ एक ही हाइड्रोजन हो तो हम उसको इस कैटेगरी में रखते हैं, दैट इज मोनो हेलोअल्केन. फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ है CH3 विच इज अ मिथाइल ग्रुप और इट इज अ अल्काइल ग्रुप, सो मिथाइल ग्रुप के साथ एक H को हमने रिप्लेस कर दिया बाय Cl, तो हम इसे बोलेंगे मोनो हेलोअल्केन, राइट. अब यहाँ ऐसा हो सकता है ना कि जो अल्काइल ग्रुप है वो नंबर ऑफ कार्बन्स हो, यहाँ पर और भी कार्बन लगे हो, उस कंडीशन पर अगेन वी हैव क्लासिफाइड मोनो हेलोअल्केन इनटू 3 कैटेगरीज, इन विच फर्स्ट इज प्राइमरी हेलोअल्केन, सेकेंड इज सेकेंडरी हेलोअल्केन, थर्ड इज टर्शियरी haloalkane. Now let's see the examples of each. If you are talking about the primary haloalkane, so here I am writing here CH2, Cl, and here it is R. See, ये जो कार्बन है इसके साथ एक ही R ग्रुप अटैच्ड है, सिंगल R से अल्काइल ग्रुप. सो एक कार्बन के साथ एक ही अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है विथ वन हाइड्रोजन. इट इज कॉल्ड एज द प्राइमरी हेलोअल्केन. अगर हम सेकेंडरी पे जाते हैं तो दिस इज अगेन आवर कार्बन, इट इज क्लोरीन, यहाँ पर R और नीचे भी R. व्हाट हैपेंस हियर, यहाँ पर जो कार्बन है इसने अपनी दो वैलेंसी सेटिस्फाई किए हुए, यहाँ से 2 हटेगा, या इसने अपनी दो वैलेंसी सेटिस्फाई किए बाय 2 अल्काइल ग्रुप्स, राइट. और एक साइड क्लोरीन और एक में हाइड्रोजन, मतलब जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है इट हैज 2 R ग्रुप्स, ठीक है, उसमें 2 अल्काइल ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, then it is called as secondary haloalkane. If we are talking about the tertiary, तो यहाँ फिर से एक कार्बन लिया हमने. अब कार्बन की जो 3 वैलेंसी है it will be satisfied by 3 alkyl groups like this. R is representing alkyl group, so कार्बन की जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाई कर रहा है 3 alkyl group as well as it has 1 halogen, so it is called as tertiary haloalkane. So it is primary, secondary and tertiary haloalkane, which are the classification of mono haloalkanes. This we have seen with the help of examples.
Now the next classification, that is dihaloalkanes. Dihaloalkanes मतलब ऐसा कोई अल्काइल ग्रुप जिसमें दो हेलोजन्स लगे हो, डाई मतलब दो हेलोजन्स लगे हो. But here again we have two classification dihaloalkane, in which first is vicinal dihalides and it is called as geminal dihalide. Now we will see this with the help of examples. Right? Vicinal dihalide की अगर बात करें तो CH3, this is called as C2H6. यहाँ पर जो दोनों कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन को हटाकर कार्बन की जो बैलेंस है उसको हम सेटिस्फाई कर रहे हैं बाय वन हाइड्रोजन. यहाँ भी यही करते हैं, एक हाइड्रोजन हटाते हैं और उसको रिप्लेस करते हैं बाय वन हेलोजन. मतलब हेलोजन अटैच है, टू हेलोजन है, सो इट इज डायहालोअल्केन. और बहुत ही इंपॉर्टेंट कि यहाँ दोनों जो हेलोजन है वो अलग अलग कार्बन से अटैच है. जब दोनों हेलोजन अलग अलग कार्बन से अटैच होते हैं तो हम उसको कहते हैं विसिनल डायहाइड. राइट? एंड इन दिस अगर हम इसकी बात करते हैं, यहाँ पर दो हेलोजन अटैच होते हैं बट विद द सेम कार्बन. मतलब दो हेलोजन अटैच तो है पर वो एक ही कार्बन से अटैच है. देन इट इज कॉल्ड एज जेमिनल डायहाइड. सो विसिनल डायहाइड में हेलोजन अलग अलग कार्बन से अटैच होते हैं, पास पास के, दूर दूर के नहीं, दोनों कार्बन रहते हैं पास पास के. इसको हम कहते हैं विसिनल डायहाइड एंड इट इज कॉल्ड एज जेमिनल डायहाइड in which both the halogens attached with a single carbon. Okay. Now the third classification, that is trihaloalkanes. Tri मतलब तीन, right? मतलब किसी भी अल्काइल ग्रुप से कार्बन अपने तीन हाइड्रोजन को सेटिस्फाई करे बाय थ्री हेलोजन्स, then it is called trihaloalkane. It can be written as, suppose you have तीन कार्बन और तीनों के पास एक एक क्लोरीन. Other valences are satisfied by hydrogens, right? So it is called a trihaloalkane. Okay, here one more condition may be possible. एक condition और हो सकती है, मतलब एक ही कार्बन है, उसके साथ we know that there are 4 hydrogens, पर हम उसके 3 hydrogens replace कर दें by 3 halogens. Structure may be like this: CH, यहाँ CH, यहाँ CH, यहाँ CH. क्या हो रहा है यहाँ? ये हो रहा है कि एक ही कार्बन उसके साथ 3 halogen attached हो गए. इट इज ऑल्सो ट्राइहैलोअल्केन. जब अलग अलग कार्बन है और उनसे भी 3 हेलोजन अटैच हुए, इट इज ऑल्सो ट्राइहैलोअल्केन. यहाँ पर डायहाइड की तरह अलग अलग नाम दिए, विसिनल, जेमिनल. यहाँ पर these are commonly called as trihaloalkanes. IUPAC नेम की बात करें तो 1, 2, 3 ट्राइक्लोरोप्रोपेन, जो मेन चेन है किसकी? प्रोपेन की. ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं 1, 2, 3 ट्राइक्लोरोप्रोपेन. दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर. This is CH3. It is very important compound and its name is chloroform. Its name is chloroform. Now the next classification, tetrahaloalkane. Tetra मतलब होता है 4. अगर एक कार्बन के चारों हाइड्रोजन कोई एक हेलोजन हटा दे, रिप्लेस कर दे, then it is called as tetrahaloalkane. This carbon tetrachloride, it has 4 हाइड्रोजन, पर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कौन आ गया? क्लोरीन. इसीलिए इसका नाम बदल गया, दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड. राइट? इट कैन बी रिटन एज लाइक दिस: 4 कार्बन और चारों कार्बन के साथ एक क्लोरीन. अदर बैलेंसेस सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन्स. राइट? सो इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ टेट्राहैलोअल्केन. इट्स नेम विल बी 1, 2, 3, 4 tetrachlorobutane. Okay, 1, 2, 3, 4 tetrachlorobutane. It is CCl4, that is carbon tetrachloride. So this is the tetrahaloalkane. Next classification is allylic halide. Okay, one more classification is there on the basis of double bonds. Allylic halide के बाद, that is another one is phenylic halide. ठीक है, लेट्स सी देन. एलाइलिक हैलाइड की बात करते हैं तो ऐसे कार्बन कंपाउंड्स जिनके बीच में डबल बॉन्ड्स होते हैं,
ऐसे कार्बन कंपाउंड जिनके बीच में डबल बॉन्ड होते हैं, उसके पास वाले कार्बन से अगर कोई हाइड्रोजन अटैच्ड है, देन इट इज कॉल्ड एज एलाइलिक हैलाइड। सी केयरफुली, ये दो कार्बन, इनके बीच में डबल बॉन्ड वाले कार्बन कंपाउंड के कार्बन के पास वाले कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन अटैच्ड है, देन इट इज कॉल्ड एज एलाइलिक हैलाइड। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, दैट इज फिनाइलिक हैलाइड। सी यहाँ पर क्या था, दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, उसके पास वाले कार्बन पर हाइड्रोजन। यहाँ ऐसा नहीं हुआ, यहाँ क्या हो रहा है, जो दो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है उसी में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन अटैच हो गया था। What's going on here? दो कार्बन, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, और इस सेकंड कार्बन के हाइड्रोजन को किसने रिप्लेस कर दिया, क्लोरीन में, राइट? तो दिस इज कॉल्ड एज द विनाइलिक हैलाइड। वन मोर इज लेफ्ट हियर, इट इज बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजीन रिंग वाली क्लासिफिकेशन, बेंजाइलिक हैलाइड एंड अराइल हैलाइड्स। दोनों को मैंने एग्जाम्पल एक बार समझते हैं। बेंजाइलिक हैलाइड में बेंजीन रिंग से, बेंजाइलिक है तो बेंजीन रिंग तो होती है। यहाँ एक कार्बन, राइट, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, क्या हो रहा है, बेंजीन की रिंग, उसके ऊपर एक कार्बन अटैच्ड, यहाँ आर ग्रुप दैट इज अल्काइल ग्रुप, यहाँ भी अल्काइल ग्रुप और यहाँ क्लोरीन। इट इज अ बेंजाइलिक हैलाइड। इट इज अ बेंजीन जो है वो सब्स्टिट्यूट की तरह यहाँ पर ऐड हुआ है, इट इज बेंजाइलिक हैलाइड, राइट? इट कैन बी रिटन एज लाइक दिस। जरूरी नहीं है अराइल ग्रुप हो, हम हाइड्रोजन से ले सकते हैं, जरूरी नहीं है यहाँ पर अल्काइल ग्रुप हो। ओके, इट इज नॉट नेसेसरी कि यहाँ पर अल्काइल ग्रुप हो, वी कैन satisfy carbon with the help of hydrogen also. It can be written as CH2Cl. अगर हम ऐसा लिखते हैं तो यहाँ पर ये H2 लिखेंगे, यहाँ से यहाँ C और यहाँ से हो जाएगा। पर अगर हमने इसको हाइड्रोजन से सेटिस्फाई किया तो इट विल बिकम CH2। मतलब दोनों तरीके से हम इसे लिख सकते हैं, मतलब हाइड्रोजन भी ले सकते हैं और अल्काइल ग्रुप भी अटैच कर सकते हैं। इसमें दिस इज कॉल्ड एज बेंजाइलिक हैलाइड। अराइल हैलाइड की बात करते हैं जिसमें बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच हो, लाइक दिस। ठीक है, ऊपर भी लिख सकते थे। तो डायरेक्टली अगर बेंजीन रिंग के साथ हाइड्रोजन अटैच है, देन इट इज कॉल्ड एज अराइल हैलाइड। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड क्लासिफिकेशन ऑफ haloalkanes, and in the next class we will study about the preparation of haloalkanes.